नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। हर किसी राशि के ऊपर किस ग्रह का गोचर हुआ है, क्या फल उसका मिलने वाला है, किसकी किस्मत बदलने वाली है, किसके काम अटकने वाले हैं, ये सारा का सारा विश्लेषण आज हम करेंगे। आपकी राशि के ऊपर इन ग्रहों का, इन गोचरों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक मैं आपके लिए सरप्राइज भी लेके आया हूं। सरप्राइज ये है कि कैसे आप लोग अपनी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं हमारे द्वारा। ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के सबसे लास्ट में। जी हाँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए खबर एक अच्छी भी है, खबर एक बुरी भी है। खबर एक अच्छी यह है कि आप लोगों के जो राशि शुक्र महाराज हैं, वो इतने दिनों से जो नीच अवस्था में थे 2 नवंबर को, अब वो अपनी खुद की राशि तुला राशि में आ जाएंगे। साथ ही बुरी खबर ये है कि आप लोगों के लिए पहले तो 3 ग्रह अपने मरण भाव के अंदर बैठे हुए थे। ठीक है, गुरु महाराज तीसरे भाव में मर जाते हैं का मतलब ये है कि ये भाव गुरु महाराज के लिए मरण कारक भाव माना जाता है। मैं पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ। मंगल और बुध के लिए सप्तम भाव जो है वो भी मरण भाव माना जाता है, मतलब 7वां भाव माना जाता है कि मंगल और बुध जो है ये इनके लिए मरण कारक भाव है। बुध के लिए 4था भाव और 7वां भाव दोनों माने जाते हैं। शुक्र महाराज के लिए 6ठा भाव माना जाता है। तो एक तो पहले आप लोगों के लिए नीच अवस्था में थे राशि, अब स्वराशि के आए तो हैं, लेकिन वो आए हैं अपने मरण कारक भाव में। जी हाँ, तो ये थोड़ी बुरी खबर है। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छा कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे एक बनता है विपरीत राजयोग। सूर्य के साथ में शुक्र का बैठ जाना, चतुर्थेश जो है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके चतुर्थेश सुख भाव के स्वामी बनते हैं, अपने से तीसरे गए हुए हैं और नीच अवस्था के अंदर बैठे हैं। तो यहाँ से लेकिन ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र महाराज का यहाँ पे आते ही 2 नवंबर को जैसे ही आएंगे विपरीत राजयोग बन जाएगा और ये अमूमन 16 नवंबर तक ये राजयोग बना हुआ रहेगा। तो इससे लाभ क्या मिलेगा आप लोगों को? पहली बात तो ये कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो आप लोगों को जो इतने दिनों से थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही थी, खास करके आप जिनको ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम है, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा ठीक होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्वराशि के शुक्र यहाँ पे बैठ गए हैं। हालांकि शुक्र जो है सूर्य के साथ में आकर के थोड़ा सा कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अपनी ही राशि में आए हैं, अपने ही घर आए हैं, तो बिल्कुल खुश तो होंगे ही कि चलो ठीक है, पहले से नीच राशि में बैठे थे, अब तो अपने घर पे आके तो सुख प्राप्त करेंगे ही। केतु महाराज यहाँ पे ऑलरेडी आपके सुख भाव पे बैठे हुए हैं, तो सुख के अंदर कहने का मतलब ये है कि आपकी जो, अगर हम मदर साइड से देखें तो वहाँ पे थोड़ी सी जो उनको तकलीफ थोड़ी सी चल रही होगी, कुछ नसों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना, उनको मेमोरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम रह रहा होगा, वो अब थोड़ा सा ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह जो इतने दिनों से आप लोग लेने वगैरह का सोच रहे थे, काम नहीं बन पा रहा था, बात नहीं हो पा रही थी, तो अब वो 15 तारीख के बाद में तो स्पेशली मैं कहूँगा कि ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम तो आप लोगों की समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा मौसम से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आप लोगों की बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अपनी स्किन का स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी मैरिज लाइफ और लव लाइफ की बात करें तो देखिए आप लोगों के लिए जो पंचमेश और सप्तमेश जो है, इन दोनों की युति बनी हुई है। जी हाँ, तो इसके 2 प्रभाव हैं। पहला प्रभाव तो ये कि जो लोग लव मैरिज का ट्राई कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय है, बहुत ज़्यादा बढ़िया समय है। अपने पार्टनर को प्रपोज कीजिए और शादी की डेट वगैरह फिक्स कर लीजिए, वो ज़रूर मान जाएंगी या मान जाएंगे, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पंचमेश सप्तम में जाके बैठे, इससे अच्छी लव मैरिज के लिए स्थिति बनती ही नहीं है। युति भी बना रहे हैं दोनों के दोनों साथ के अंदर, ये बहुत अच्छी खबर है। थोड़ी सी इसमें आप लोगों को सावधानी क्या रखनी है कि अपने पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा आप बहस ना करें, क्योंकि आप बहस करेंगे बात बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। अपने ईगो से को थोड़ा सा साइड में रखें, क्योंकि ईगो की वजह से क्लैशेस आ सकते हैं। क्लैशेस की वजह से बात स्ट्रेच होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, तो ये जो स्थिति आप लोगों के लिए लाभदायी हो सकती है, बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है। तो हो सकता है कि जो आप लोगों की शादी होने वाली हो, जिन लोगों की लव मैरिज स्पेशली, वो आप लोगों की हॉट टॉक की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो शादी कैंसिल ना हो जाए। इन चीज़ों का आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। बात करते हैं आपके बिजनेस और करियर की। तो बिजनेस के लिए तो मैं ठीक आपको सलाह दूंगा कि हाँ, बिजनेस तो आपका ठीक है। बस ये है कि आपका जो बिजनेस पार्टनर है या आपके जो भी क्लाइंट हैं, वहाँ पे बात करते वक्त बस थोड़ा सा अपने ईगो को, अपनी बात को, थोड़ी वाणी को संयम में रखिएगा, क्योंकि बुध और मंगल जब एक साथ आते हैं तो वाणी के अंदर उग्रता दे देते हैं, अभद्रता दे देते हैं। आदमी को थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, ईगो की वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा गलत बोल देता है।
तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी ये स्थिति आप लोगों के लिए ठीक है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि मंगल महाराज की जो पहली राशि है मेष राशि, वो आपके 12वें भाव के अंदर बैठी हुई है। यहीं से जो बुध महाराज हैं आप लोगों के लिए धनेश भी बनते हैं, तो धनेश की द्वादशेश के और सप्तमेश के साथ में युति होना अच्छी बात है। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, व्यापार में आपको लाभ ही मिलेगा। बस छोटा सा मैंने जो आपको कहा है उस पर बस थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। काम भाव की बात करूं तो राहु महाराज आपके ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहीं पे पहले भी थे, आने वाले समय में भी यहीं रहेंगे। तो विशेष यहाँ पे कोई परिवर्तन हमें होता हुआ दिखाई नहीं देता है। बस एक चीज़ है कि मंगल महाराज की चौथी दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव पे पड़ती है, तो थोड़ा सा आपको काम वगैरह के अंदर थोड़ा सा तनाव वगैरह आ सकता है, अपने बॉस से थोड़ा सा आपको सुनना पड़ सकता है। तो अपने आपको समझा लीजिएगा, धैर्य मत खोइएगा, क्योंकि आप अपने सीनियर से या अपने कुलीग से ऐसा ना हो कि झगड़ा कर बैठें। बस इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल महाराज जो उग्रता तो देते ही, राहु महाराज ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं, तो काम का तनाव तो आपके ऊपर बना हुआ तो है ही, और अभी से नहीं बना हुआ है, ये आप लोगों के ऊपर बना हुआ है मई से लेकर के अभी नवंबर का महीना आ गया, अभी पूरा साल और आप लोगों को झेलना भाई साहब। तो थोड़ा सुनने की आदत डाल लीजिए, काम को थोड़ा सा मैनेज करना सीखिए। आपके काम बड़े अस्त व्यस्त हो रखे हैं, अभी आप एक काम को सीधा करने जाते हैं, आपके 5 काम और बिगड़ जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लीजिए, उसको मैनेज कीजिए और अपने स्वभाव को ठंडा रखिए। लंबी लंबी सांसें लीजिए, लंबी सांसें लेने के बाद में अपने आप को समझाइए कि नहीं, आई विल मैनेज एवरीथिंग, सब कुछ मैनेज आप कर लेंगे। बस समय रहते हुए सब चीज़ें निकल जाएंगी, जैसे और ग्रहों का जैसे गोचर होगा स्थिति थोड़ी सी बदल जाएगी आप लोगों के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। फाइनेंस की मैं बात करूं तो फाइनेंस की मैंने आपको बताया, फाइनेंस भाव का जो स्वामी है वो आप लोगों के लिए कहां पे बैठा हुआ है, आपके सप्तम भाव के ऊपर, पार्टनर भाव के ऊपर। तो आपका जो लाइफ पार्टनर है या फिर आपका बिजनेस पार्टनर है, उसकी मदद से आप लोगों का फाइनेंस थोड़ा सा ठीक होगा। तो यदि छोटी मोटी अगर आपको थोड़ा डेंट आ रहा हो, थोड़ी सी कमी आ रही हो फाइनेंस के अंदर, तो आप अपने बिजनेस पार्टनर का सहयोग ले सकते हैं। आपका जो लाइफ पार्टनर है उससे भी आप कोई एडवाइस, कोई गाइड ले सकते हैं, उसमें आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि जो है वृश्चिक राशि के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ से आप लोगों को अपने परिश्रम, पराक्रम, मेहनत का फल जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अपने व्यापार के अंदर। और व्यापार का भाव का जो स्वामी है आपके व्यापार भाव में ही, व्यापार भाव के मालिक के साथ में युति करके बैठा है, तो आप लोगों को जरूर लाभ मिलेगा। बस लोगों की जो गाइड है उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, आपका काम हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स वगैरह के लिए ये जो टाइम है थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए किसी भी तरीके से यहाँ पे फेवरेबल समय हमको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी का कारक, अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूँ स्पेशली, तो गवर्नमेंट जॉब का जो कारक है वो सूर्य महाराज सबसे बड़े बनते हैं, वो स्वयं अभी नीच अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं और अमूमन इस महीने के 15 दिन तक, अब आने वाले समय में वो नीच के ही बैठे हुए रहेंगे। तो आप लोगों के लिए ये समय तो मैं कहूँगा एटलीस्ट फेवरेबल नहीं है। तो अगर कोई अब रिजल्ट वगैरह आने वाला है तो प्रार्थना कीजिए थोड़े से या तो डिले आए, या फिर आपका उस टाइम पे जब एग्जाम हुआ था उस समय कैसी ग्रह दशाएं चल रही थी उस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो ये समय कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए तो इतना फेवरेबल नहीं है। आप डिस्ट्रैक्ट जरूर हो सकते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ब्रेक हो सकता है। तो अपने आप को बस कॉन्सेंट्रेट करके अपनी पढ़ाई को बिल्कुल एक फ्लो के अंदर बना के रखिए, उसको टूटने मत दीजिए, क्योंकि ये जो समय है आपकी पढ़ाई को टूटने का बन रहा है। क्योंकि आपके एक तो राशि वो 6ठे भाव में बैठे हैं, फिर 6ठे भाव में के अंदर सूर्य महाराज भी ऑलरेडी बैठे हैं, दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं। तो ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बात करें आप लोगों के उपाय के लिए, तो उपाय तो आप लोगों को एक छोटा सा मैं बता देता हूँ। छोटा सा खर्चा आएगा, लेकिन वो खर्चा ऐसा होगा कि आपका साल भर काम में आएगा। बाजार से सफ़ेद चंदन ले आइए। कौन सा चंदन? सफ़ेद चंदन। जी हाँ, चंदन 2 तरह के आते हैं, एक तो लकड़ी वाला चंदन आता है और एक वो पाउडर वाला आता है। तो आप पाउडर ले लीजिएगा, लेकिन लकड़ी वाले चंदन का ही पाउडर लेके आइएगा। चंदन ले लीजिए पाउडर वाला, ताकि आपको घिसना ना पड़े। उसमें थोड़ा सा दूध के अंदर वो डाल लीजिए। तो अपने आसपास यदि कोई शिव जी का मंदिर है तो उस पर उसको अर्घ दीजिए शिवालय के अंदर जा करके, और उसके बाद में थोड़ा सा उस दूध का और जो सफ़ेद चंदन का जो टीका है अपने मस्तक पे लगा लीजिए। आपको हेल्थ से संबंधित कोई इशू है उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। देन उसके अलावा आप लोगों को जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह एग्जाम्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह आप झेल रहे हो, तो वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या आपका लग्न है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही कुंडली का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा आप विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। बस नीचे दिए गए नंबरों पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। हाँ, ये कंसल्टेशन पेड रहने वाला है। अब बात करते हैं जो मैंने प्रॉमिस आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में किया था उसकी। आप लोगों को एक अच्छा सा कमेंट कर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हमारी टीम आपके
उस कमेंट को सेलेक्ट करेगी और किसी एक व्यक्ति को फ़ोन किया जाएगा और फिर आपकी कुंडली का एनालिसिस किया जाएगा बिल्कुल फ्री में। ये बात एकदम प्रॉमिस वाली है, पक्के वादे वाली है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे